हुकूमत पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फ़ौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। 100 टन इमदाद आइंदा 2 रोज़ में 2 कार्गो तैयारों के जरिए भेजी जाएगी। इमदाद उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाई जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। फ्रांस के बाद बरतानिया का मशरूत तौर पर फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर कहते हैं सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करेंगे। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। फ्रांस के साथ मिलकर मसला फ़लस्तीन को हल करने की कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा पहली बार बिजली तकसीमकार कंपनियों के खसारे में कमी खुशाइंद है, अब निजकारी का अमल आसान होगा। उन्होंने कहा, उनके शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? ये सीज फायर हुआ क्यों? ये जंग रुका क्यों? डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहाँ प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पे अगर दम है तो यहाँ पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मोदी सरकार की ऑपोजिशन के हाथों ऐवान में धुलाई। लोकसभा में मोदी पर ताक कर निशाने। भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह की अजीबोगरीब मंतक और वजाहतें। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ने की मज़ाहिया कोशिश की। कहा पहलगाम हमले में मुलविस 3 दहशतगर्द गुज़श्ता रोज़ मारे गए। दहशतगर्दों से पाकिस्तानी चॉकलेट मिली। 2 की पाकिस्तानी वोटर ID हमारे पास हैं। अमित शाह ने चिदंबरम की सच्चाई भी हसम न हुई। चिदंबरम के बयान पर तिल मिला उठे। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को बेशरम करार दे दिया। पहलगाम वाक़े को इंटेलिजेंस की बदतरीन नाकामी करार दे दिया। राहुल गांधी ने कहा पहलगाम हमले के बाद किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की मसम्मत नहीं की। मोदी में जुर्रत नहीं, वो ट्रंप की जंगबंदी के दावों को झुटला सके। कांग्रेस रहनुमा अमरिंदर सिंह भारत के गिरने वाले राफेल तैयारों की तस्वीर ले आए। कहा पाकिस्तान ने लड़ाई में भारतीय राफेल पहले दिन ही गिरा दिए। भारतीय चीफ ने पाकिस्तान अवाम को बेवकूफ़ बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम वाक़े पर सवालात उठा दिए। ये जो जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है, पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। अफवाज पाकिस्तान ने उस जुर्रत, दिलेरी, बहादुरी और टेक्निकल जो उनकी सुप्रीमेसी थी उसको इस्तेमाल किया। ख़ास तौर पर एयरफोर्स ने अपनी इंटरनल इनोवेशन की और इस तरह उन्होंने हिंदुस्तान का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग जीती। अफवाज पाकिस्तान ने जुर्रत, दलेरी और बहादुरी के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। सदर ट्रंप ने कहा मैंने पाक भारत जंग बंद करवाई, इससे बड़ी सफारती कामयाबी और क्या हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है फील्ड मार्शल की लीडरशिप में दलेरी से जंग लड़ी। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज्जत दी है। अभी सफ़र बहुत लंबा है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। चीन के साथ CPEC 2 पर काम कर रहे हैं। मुआशी मैदान में टीम वर्क के जरिए कामयाबी मिली है। महंगाई और पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई है।
बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने खुद वाज़ेह कर दिया कासिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी पीटीआई के बच्चों से हमारा बराह रास्त रब्ता नहीं, अपने वालिद के लिए आना उनका हक है, अगर वो आए तो पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। इल्ज़ाम लगाया अदालतें हमें मर्जी का वकील करने का वक्त नहीं दे रही। दीवार पर लिखा नजर आ रहा था हमारे लोगों को नाअहल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वजाहतें देने के बजाय आईन कानून पर अमल करे। आर्टिकल 63 में वाज़ेह है नाअहली से पहले फरीक को सुना जाता है। ऑपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है होश के नाखुन लें। उधर अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस में मजमूई तौर पर 10 गवाहों के बयानात कलमबंद। आइंदा समाअत पर मज़ीद 3 गवाह तलब। समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी। किस शुगर मिल ने कितनी चीनी बरामद की, तफसीलात सामने आ गई। मजमूई तौर पर 67 शुगर मिल्स ने 40 करोड़ डॉलर की चीनी बरामद की। JDW शुगर मिल टॉप पर सबसे ज्यादा 73,090 मैट्रिक टन चीनी 11 अरब 10 करोड़ रुपए में बरामद की। तांदियावाला शुगर मिल्स ने 41,000 मैट्रिक टन चीनी 5 अरब 98 करोड़ में बरामद की। हमजा शुगर मिल्स ने 5 अरब 3 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। JK शुगर मिल्स ने 29,000 मैट्रिक टन चीनी तकरीबन 5 अरब में बरामद की। थाल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ने 4 अरब 50 करोड़ रुपए की चीनी बरामद की। मदीना शुगर मिल्स ने 2 अरब 78 करोड़ की चीनी बाहर भेजी। ढरकी शुगर मिल्स ने 2 अरब 47 करोड़ की चीनी बरामद की। रमजान शुगर मिल्स ने 2 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की चीनी बाहर भेजी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने शुगर मिल्स मालिकान के नामों की फहरिस्त मांग ली। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर बरहम कहा शुगर मिल्स मालिकान को एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी क्यों दी गई, ये लोग एक्सपोर्ट में भी कमाते हैं और इंपोर्ट में भी। रुकन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, अवाम की जेबों को 287 अरब रुपए का टीका लगा, क्या वजह थी रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। रुकन सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा किन को फायदा पहुंचाने के लिए FBR ने SRO जारी किया, चीनी की 1 रुपए कीमत बढ़ाने से 41 अरब कमाए जाते हैं, बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। रुकन कमेटी मोइन आमिर ने कहा शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड सारे फसाद की जड़ है। बिलाल मंदोखेल ने कहा बताया जाए चोर कौन है, हुकूमत या फिर मिल मालिकान। ख्वाजा शहराज ने कहा बताया जाए चीनी एक्सपोर्ट करने वाले मिल्स के मालिकान कौन कौन है। सनती पैदावार हुकाम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा हम सिर्फ मिल्स के नाम ही दे सकते हैं। हुकूमत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद चीनी के रेट ऊपर। पंजाब हुकूमत का चीनी का मसनूई बहरान पैदा करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। पेशावर में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से कम न हो सकी। कोयटा की होलसेल मार्केट में चीनी फी किलो 175 रुपए है। ओपन मार्केट में 180 रुपए किलो फरोख्त जारी। हुकूमती हल्कों की तरफ से तो ये बात की जा रही है कि अलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया और पार्टी के मामलात में मुदाखलत कर रही हैं। नून लीग को तुम ले लो, नून लीग कह रही है इनको अपनी पार्टी तो संभाल लें, इनको PTI की क्यों फिक्र पड़ी हुई है, अपनी पार्टी तो उनसे संभलती नहीं है। इनकी असल में पार्टी है कौन सी? माशाल्लाह एक ही बंदे के पास 10-10 होते हैं, इनके पास पार्टी होती तो 10-10 लोगों की जरूरत, मतलब एक ही बंदे को 10-10 ओहदे ना संभालने पड़ते कि इनके पास बंदा होता है। हुकूमती हल्के कहते हैं अलीमा खान ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। सहाफ़ी का बानी PTI की बहन से सवाल। अलीमा खान ने कहा उनसे अपनी पार्टी तो संभलती नहीं, PTI की क्या फिक्र पड़ी है, एक एक बंदे के पास 10-10 ओहदे हैं। बानी ने पार्टी को कहा है ना अहलियों से घबराना नहीं। अब्दुल लतीफ चित्राली भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। NA1 चित्राल की नशिस्त खाली करार दे दी गई। इलेक्शन कमीशन ने दलाल सुनने के बाद आज फैसला महफूज किया था। अब्दुल लतीफ चित्राली को ATC ने 10 साल सजा सुनाई थी। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की अदालत में पेश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलेंगे। KP में तहरीक की क़यादत मैं करूंगा।
नाअहलियों और गिरफ्तारियों से हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, सियासी जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाक बिजनेस ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में इफ्तिताह की खुसूसी तकरीब, हुकूमत का ई-बाइक्स 2 साल के एक साथ पर देने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म यौम आज़ादी पर नई EV पॉलिसी स्कीम का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान के आला सतह के वफ़द की मुलाकात, 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात के लिए ताउन जारी रखने के आज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर शाहज़ेब रिंद के वालिद की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने शाहज़ेब रिंद के लिए 50 लाख का चेक दिया। क्लिफ्टन चाइना पोर्ट कराची से लड़का और लड़की की लाशें मिलने का केस, मातुलेनिया बीवी थे। कत्ल होने वाले साजिद और सना का निकाहनामा मंजर-ए-आम पर आ गया। दोनों का ताल्लुक गुजरांवाला से था। मरने वालों की शनाख्त साजिद मसीह और सना आसिफ के नाम से की गई। दोनों गुजरांवाला से कराची पहुंचे, रिहाइश इख्तियार की। साजिद मसीह ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल किया और उसी रोज कोर्ट मैरिज कर ली थी। 2 पिस्तौलों के खौल मिलने से शुबा है कि कातलों की तादाद में कम से कम 2 थी, जबकि कत्ल का मुकदमा थाना बोर्ड बेसन में दर्ज। साजिद और सना के सरों में गोलियां मारी गई। कंडियारों के नवाही इलाके मोहब्बत डेरों में 14 साला लड़की के कत्ल का केस, नामजद दोनों मुल्जिमान भाई 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्जिमान के DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमों ने लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किया। मकामी वडेरे ने जिरगा करके फैसला दिया। जिरगे के फैसले से 2 दिन पहले मुल्जिमों ने लड़की को अगवा करके कत्ल कर दिया। मियां चन्नू में दिल दहला देने वाला वाकया, मुसाफिर बस अमले की 18 साल लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, लड़की के वालिद की मुतय्यद में मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट हो फ़लस्तीन की, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो 1967 प्री 1967 बॉर्डर्स होने चाहिए। हमारी डिमांड्स ये हैं कि फौरी सीज फायर हो। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मीटिंग हुई, बड़ी कैंडिड और बड़ी फ्रैंक डिस्कशन हुई। उन्होंने पाकिस्तान की जो कंट्रीब्यूशन है हमने गिनवाया कि जम्मू एंड कश्मीर के बगैर उस खित्ते में अमन नहीं हो सकता। आगे इकट्ठा चलने का भी दिया था। अगर वो जो इंडियन स्टेटमेंट 1-2 मिनिस्टर्स ने दी है कि जी सिर्फ टेररिज्म पे बात करेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। जो इंटरनेशनल लॉ है और जो ट्रीटीज के हवाले से जो लेजिस्लेशन दुनिया की बाइंडिंग है सब पे, कोई सिंगल पार्टी ना इस ट्रीटी को खत्म कर सकती है, ना सोलो अमेंड कर सकती है। पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। दुनिया में कहीं भी भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर बातचीत जामे होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुतज़ाद भारतीय बयानात के बायस पाकिस्तान अलर्ट है। हमारा पानी रोका या रुख मोड़ा गया तो ऐलान जंग समझा जाएगा। 3 दरियाओं पर हमारा हक है। मार्को रूबियो को बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। इसहाक़ डार ने कहा बानी PTI के खिलाफ केसेस अदालती मामला है। जब आप हथियार उठाते हैं तो कानून अपना रास्ता बनाता है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है फ़लस्तीनी रियासत बनने तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। 2 रियासती हल खित्ते में अमन की कुंजी है। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा ग़ज़ा में जारी तवील जंग का खात्मा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ग़ज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का फिर मुतालिबा। अमरीका और इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा में तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए कॉन्फ्रेंस का बॉयकॉट। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां न रुकी। मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बनकर रह गए। मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज फूटने का खदशा। लिया के नशेबी इलाकों में तबाही, 50 देहात ज़ेर-ए-आब। फसलें और घरें शदीद मुतासर। इलाका मकीनों की नकल मकानी। तौंसा पुल का बंद टूटने से देहात मुकम्मल डूब गया। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। तौंसा में नकासियाब का काम ताहाल शुरू न हो सका। इलाके में वबाई अमराज फैलने का खदशा।
राजनपुर में कोट मिठन के मकाम पर सैलाब, बाबूसर लैंडस्लाइडिंग में लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज। आजाद कश्मीर के इलाकों भिंबर, समाहनी और धीकोट में तेज बारिश। गुजरात और शकरगढ़ में भी बादल बरस पड़े। 31 जुलाई तक बेशतर इलाकों के लिए मुमकिना मौसमी सूरत हाल पर अलर्ट जारी। PDMA ने पंजाब में दरिया जहलम, चनाब और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध असेंबली में नेपरा के 50 अरब रुपए का बोझ डालने के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, प्रीपेड मीटर शुरू किए जाएं। प्रीपेड मीटर होगा, हर कोई अपने यूनिट इस्तेमाल करेगा। 150-200 करारदादें मंजूर हो चुकी हैं, किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। वजीर आजम से अपील है, संजीदगी के साथ सोचें, अवाम को इज्तिमाई सजा देना बंद करें। ऑपोजिशन की नारेबाजी करते हुए फिर पंजाब असेंबली में एंट्री। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी ने कहा, पहले दिन से मुत्तफिक हैं, हाथ थपाई नहीं होनी चाहिए। एक मेंबर को कोरम की निशानदही पर मुअत्तल कर दिया गया। हमारे MPs के खिलाफ इंतहाई नासेबा जुबान इस्तेमाल की गई। हमने आपको 4 मुतालिबात वाला लेटर लिखा। कायम मुकाम डिप्टी स्पीकर जहीर इकबाल जनरल ने कहा, एक रुकन ने दूसरे को थप्पड़ मारा, क्या उसे फूलों के हार पहना था? जो जायज एक्शन था वो लिया गया। पंजाब भर में कायम 17 स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स खत्म। तमाम स्पेशल कंज्यूमर कोर्ट्स के जजेस को हटाकर लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। कलात ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू लापता अफराद की फहरिस्त में था। फितनल हिंदुस्तान ने भी इसकी हलाकत और वाबस्तगी को तस्लीम किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है, फितनल हिंदुस्तान से मुंसलिक मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने दहशतगर्द सुहेब लांगू को लापता करार दिया था। हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू की मारंग बलोच के साथ मुजाहिरों में कई तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। नौमाई केसेस में बानी PTI की जमानतें मुस्तरद होने के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की, अगले हफ्ते की तारीख दे दें और नोट्स भी कर दें। अदालत ने अगले हफ्ते की तारीख देने और नोटिस करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, 16 हफ्ते हो गए, बानी PTI से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं। 5 अगस्त के एहतजाज पर बानी के हुक्म पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के साथ मुशावरत जारी है। रावलपिंडी में सिदरा कत्ल केस में न्याय इंकशाफ। मकतूला की मुजफ्फराबाद में जाहिर की गई मालूमात और हकाइक में तसाद। मकतूला ने अदालत में जमा कराए गए बयान हल्फी में वालिद के 1 साल कबल वफात का जिक्र किया। मकतूला ने यह भी तहरीर किया उसका कोई भाई नहीं। ताहम रावलपिंडी पुलिस ने मकतूला के वालिद अरब गुल और भाई जफरुल्लाह को गिरफ्तार कर रखा है। दोनों दीगर मुलजिमान के साथ रिमांड पर हैं। गिरफ्तार रिक्शा ड्राइवर ख्याल मोहम्मद का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंसूर। गोरकन और सेक्रेटरी कब्रिस्तान 4था रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। मैयत ले जाने वाला लोडर रिक्शा खुफिया पार्किंग से बरामद। पंजाब में जिला की सतह पर सरकारी अस्पतालों में एंजियोप्लास्टी का आगाज। अमराज़ कल्ब में मुब्तला मरीजों के लिए 16 अजला में कीट लैब का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, हर जिला में मरहलावार लैब बनाएंगे, मरीजों को फौरी रिलीफ मुमकिन होगा। आइंदा नस्लों को जदीद टेक्नोलॉजी से हमकिनार करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, बजट में तालीम का बजट बढ़ाए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। असातिज़ा का लाइसेंसिंग निज़ाम तालीम में इनकलाबी इक़दाम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर का कहना है, लियारी के लोग और आवाम मुश्किल में है। 150 इमारतों को सील किया गया। सिंध हुकूमत मुतासरीन को घर फराहम करे। ये लोग भीख नहीं मांगेंगे। अगर इलेक्शन लड़ा तो लियारी से ही लड़ूंगा।
किर्गिस्तान के साथ रवाबित का फरोग चाहते हैं। मईशत मजबूत करने के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की किर्गिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन के साथ गुफ्तगू। कहा सरमायाकारों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करेंगे। किर्गिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की वज़ीर आला सिंध से भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। बीजिंग में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही, 30 अफराद हलाक, 80,000 दरबदर, मुतादिद सड़कें बंद, कई इलाकों को बिजली की सप्लाई मुअत्तल। चीनी सदर का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कहा पाकिस्तानी अवाम मुश्किल वक्त में चीन के अवाम के साथ खड़े हैं। चीनी भाइयों की मुश्किलात को पूरी तरह से समझते हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ की तैयारी का आगाज़। कौमी स्क्वाड की अमरीकी शहर लॉर्ड हिल में 3 घंटे प्रैक्टिस। पहला T20 31 जुलाई को खेला जाएगा। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर इंग्लैंड में आपस से बाहर। टेस्ट से पहले ओवरऑल के चीफ पिच क्यूरेटर से लड़ पड़े। ग्राउंड मैन से बदतमीजी की फुटेज भी सामने आ गई। वर्ल्ड चैंपियनशिप के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेटों से हरा दिया। सईद अजमल की शानदार बॉलिंग, 6 विकेटें हासिल की। कहाँ खो गए थे तुम? कुछ नहीं, मैं कहाँ खो सकता हूँ, तुम्हारे ख्यालों में ही खोया था। अब ख्यालों से निकल के कुछ करने का टाइम आ गया है, चलो। कहाँ शामिर? बेची के पास मेरी तुम्हारी बात करने के लिए। कौन सी बात करने शामिर? तुम इतनी अनजान क्यों बन रही हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो तुम मेरे साथ मूवी देखने नहीं चल रही? कितनी बार बताऊं मोहित, मैं नहीं जा सकती हूँ, मेरे अपने प्लान्स हैं। यार मैंने इतनी मुश्किल से टिकट्स अरेंज करवाई थी। तो मुझसे पूछ के किए थे क्या? और मुस्कुराहट, छेड़छाड़ और थोड़ी सी मस्ती बीजी ने रख दी अनाया के सामने ख्वाहिश। क्या अनाया कर पाएगी सबा के लिए शाहमीर को राजी? एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के ड्रामा टेढ़ा आंगन में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा हर बुध से जुमे की शाम 6 बजे।